Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. पहले तो एक बारी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. माय नेम इज़ पुनीत ग्रोवर एंड अबाउट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद एलकेपी सिक्योरिटीज़, जहाँ पे हम पोर्टफोलियो हैंडल करते थे क्लाइंट्स का, एक्विजिशन ऑफ क्लाइंट्स करते थे, स्ट्रैटेजीज़ बनाते थे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में. एक इंटरनेशनल हेज फंड है, मैंने उनके साथ भी काम करा है, हाईब्रिज इंटरनेशनल, जहाँ पे वी यूज़ टू डू पेपर ट्रेड्स. इंडिया में तो पेपर ट्रेड नहीं होते, बट अगर हम बात करें सिंगापुर, हांगकॉन्ग जो फाइनेंशियल हब्स हैं, वहाँ पे पेपर ट्रेड्स भी होते हैं, प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़. एंड IFMC से काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए हैं. हमारी जो टीम है वो काफ़ी सारे न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाती रहती है टाइम टू टाइम, जैसे अलग अलग स्ट्रेटजीज़ जो कि IFMC की कॉपीराइट स्ट्रेटजीज़ हैं. कोई भी इंस्टीट्यूट आपको स्ट्रेटजीज़ नहीं देता है, इनोवेशंस के ऊपर IFMC काम करता रहता है. अभी रिसेंटली हमने फंडामेंटल्स के ऊपर भी एक स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं जिसको आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर विद वेरियस कॉलेजेस, जैसे अरबिंदो कॉलेज हो गया, खालसा कॉलेज हो गया, DAV हो गया, मेवाड़ यूनिवर्सिटी हो गया एंड वेरियस अदर्स, जहाँ पे हम IFMC की तरफ से भी जाते हैं, वहाँ लेक्चर्स लेते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं एंड मोटिवेट करते हैं. क्योंकि इस मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मोटिवेशन ही है. तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसे नहीं बन सकते, हाँ उसके लिए आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, आपका होमवर्क, सारी चीज़ें चाहिए. ठीक है, चलिए एक बारी बेसिक से स्टार्ट करते हैं. लेट अस सपोज कोई एक शेयर है जिसका आज रेट है 1300 रुपये. क्या करेंगे? हाँ जी सर, क्या करेंगे? कोई शेयर है जिसका प्राइस आज 1300 रुपये चल रहा है, क्या करेंगे? बाय करना है या सेल करना है? हाँ जी, क्या करेंगे? पास्ट में देखेंगे क्या रहा है, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से करेंगे. चलो, हाँ जी सर, आप क्या करेंगे? अभी तो मैं नहीं हूँ सर. नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे? तो एनालाइज करेंगे. लेट अस सपोज आपने बाय कर लिया, किसी ने एनालाइज करा, आपने एनालाइज करा और बाय कर लिया. अब उसका रेट आ गया 1200 रुपये. अब क्या करेंगे? होल्ड करके रखेंगे. अब रेट आ गया 1100 रुपये. अब क्या करना है? 1300 में लेंगे, 1100 में बेच देंगे. हाँ जी, पीछे क्या करेंगे? 1100 रुपये आ गया. अब तो रख ही लिया, अब तो क्या ही होना है, और इन्वेस्ट करेंगे. अब रेट आ गया 1000 रुपये. अब क्या करना है? सपोर्ट पर ही है, अब तो 1000 रुपये. अब क्या करना है? अब आ गया 900 रुपये. किस किस को काटना है? एग्जिट करना है. एग्जिट करा, अगले दिन 1000 रुपये. अब बाय करना है. अब 800 रुपये. यही तो होता है मार्केट में, और क्या होता है? अब 700 रुपये, अब 600 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, 100 रुपये. एक्चुअल प्राइस ऑफ DLF इन 2009, एक्चुअल प्राइस ऑफ DLF इन 2008. 10 ट्रेड बनाए होंगे प्रॉफिट के, एक ट्रेड ऐसा फंस गया तो वो 10 एक तरफ और ये अकेला एक तरफ. जितने पैसे कमाए होंगे सारे एक ही बारी में चले जाएंगे. पंजाबी में कहावत है, जिसने बनाए थड़े वो आज भी बढ़े और कल भी बढ़े. यानी अगर नॉर्मली जो पब्लिक है वो ऐसे ही काम करती है, शेयर फंस गया, इन्वेस्टमेंट कर दो, बैठे हैं, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म. सर ने बिल्कुल सही बताया था कि 100 रुपये तक आप बैठे रहोगे इन्वेस्टमेंट करके, तो जितने पैसे कमाए होंगे वो सारे चले जाएंगे. यानी मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले ज़रूरी क्या है? इन रूल्स को बनाना. टेक्निकल कहता है आपको एग्जिट नहीं पता होगा तो चल सकता है कि ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि मैं प्रॉफिट कहाँ बुक करूँगा, बट ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम लॉस कहाँ बुक कर देंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज स्टॉप लॉस. हमारे को इस चीज़ के ऊपर नहीं फोकस करना कि प्रॉफिट चाहिए,
हमारे को हमारे सिस्टम के ऊपर काम करना है और वो सिस्टम हमारे को अपने आप प्रॉफिटेबल बना देगा, चाहे बेसिक से बेसिक कोई भी सिस्टम क्यों ना हो। यानी हमें ये पता होना चाहिए हमारे एंट्री के रूल्स क्या हैं और एग्जिट के रूल्स क्या हैं। सारी की सारी चीज़ें पेन एंड पेपर में हमारे पास राइटिंग में होनी चाहिए, नहीं तो ये बात पक्की है हम आज फंसेंगे या कल फंसेंगे। और जिस दिन फंसेंगे 10 ट्रेड एक तरफ और ये अकेला ट्रेड एक तरफ। सर वो अपनी अपनी कॉल होगी, क्या चीज़? अपनी अपनी कॉल सब बनाएंगे, मतलब कि ना, IFMC आपको कुछ स्ट्रेटजीज देगा जिसके अंदर हम राइटिंग में आपको बताएंगे कि भाई ये स्ट्रेटजी है, जैसे कि UDTS एक हमारी एक स्ट्रेटजी है जिसके सारे के सारे रूल्स क्या हैं पेन एंड पेपर में राइटिंग में हमारे पास होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटजी ही अच्छी है, आप अपनी बनाना चाहो अपनी बना सकते हो, बट उसके लिए आपको आपका डिवोशन, डेडिकेशन एंड टाइम एंड एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उस स्ट्रेटजी को बनाने में। ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी हमारे को पेन एंड पेपर में हमारी स्क्रीन के आगे उसको लगा देनी चाहिए, स्पेशली जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अच्छा, स्टॉक मार्केट बहुत सारे लोग बोलते हैं एक जुआ है एक सट्टा है। किस किस को लगता है जुआ है और सट्टा है? महाभारत हुई थी, क्यों हुई थी? क्या हुआ था उसमें? हुई क्यों थी महाभारत? जुआ हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? क्या हुआ था उसके अंदर? एक गेम थी जो कि शतरंज की गेम थी जिसमें पासे फेंकने होते थे और नंबर प्रिडिक्ट करना होता था। जो मेन प्लेयर्स थे वो थे दो, एक कौन कौन? युधिष्ठिर और शकुनी। जो खेल रहे थे वो शकुनी मामा ही खेल रहे थे, जिनकी इतनी प्रैक्टिस थी उन डाइस के ऊपर, जो ये सोच के नहीं खेल रहे थे कि ये एक जुआ है, वो ये सोच के खेल रहे थे कि ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस का मैं ही मास्टर हूँ। बट इट इज़ नॉट ओनली दी वन डे ऑफ प्रैक्टिस जिसने उनको मास्टर बनाया था। उनको पता था मैं ऐसे फेंकूंगा तो ये नंबर आएगा, ऐसे फेंकूंगा तो ये नंबर आएगा। युधिष्ठिर जी जो ये सोच के खेल रहे थे कि ये तो एक जुआ ही है, भाई 4 बारी वो जीते तो 5वीं बारी तो मैं ही जीतूंगा, इसलिए वो क्या करे, दाव पे दाव लगाते चले गए और अल्टीमेटली द्रौपदी को भी हार गए। तो पहली चीज़ है हमारे को ये सोचना है कि क्या ये हमारे लिए बिजनेस है या हमारे लिए जुआ है। बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको ज़्यादा पता है क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस ये बनानी ज़रूरी हैं। इस बिजनेस के अंदर रिस्क है, बिजनेस तो हर बिजनेस में ही रिस्क है। आज हम दुकान लगा रहे हैं, माल भर रहे हैं, पता लगे माल को चूहा ही खा गया तो वहाँ पे भी रिस्क है। हाँ, यहाँ पे हमें रिस्क जो लेना है इट शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेस वाला कभी भी अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता है। तो हमारे को जो भी रिस्क लेना है इट शुड बी अ कैलकुलेटेड रिस्क। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.